कामिका एकादशी पर दुर्लभ संयोग। कामिका एकादशी सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत है। यह चातुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। सावन माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत है। यह चातुर्मास महीने की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक पर विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं एकादशी का मुहूर्त। एकादशी तिथि जुलाई 20, 2025 को 12:12 दोपहर में शुरू होगी। एकादशी तिथि समाप्त जुलाई 21, 2025 को 9:38 सुबह। व्रत खोलने का समय 21 जुलाई को 5:37 सुबह से 7:05 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7:05 सुबह। कामिका एकादशी पर बन रहे हैं ये दुर्लभ संयोग। कामिका एकादशी पर वृद्धि, ध्रुव, सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। कामिका एकादशी पूजा विधि। सुबह सुबह स्नान कर तन मन को शुद्ध करें, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और व्रत का संकल्प लें। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी रखें, उस पर गीला कपड़ा बिछाएं। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान को पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र और पीले मिष्ठान अर्पित करें। तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करें, ये विष्णु जी को सबसे प्रिय होती है। पूजा के बाद विष्णु जी की आरती करें और सब में प्रसाद बांटें। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण। कामिका एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन रास्ते में उसकी किसी बात पर एक ब्राह्मण से कहासुनी हो गई। बात बढ़ी और क्षत्रिय ने आवेश में आकर ब्राह्मण को धक्का दे दिया। दुर्भाग्यवश ब्राह्मण गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ ही समय बाद क्षत्रिय को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली और गांव के लोगों से क्षमा भी मांगी। लेकिन गांव के पंडितों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। जब तक तुम इसका प्रायश्चित नहीं करते, हम कोई धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होंगे। अब क्षत्रिय परेशान था। उसने बार बार विनती की कि उसे कोई उपाय बताया जाए जिससे वह इस पाप से मुक्त हो सके। पंडितों ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच्चे मन से सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दान दो, तो तुम अपने अपराध से मुक्त हो सकते हो। क्षत्रिय ने बिना देर किए व्रत की तैयारी शुरू कर दी। उसने पूरे नियमों के साथ उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी अर्पित की और रात भर जागरण किया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम ब्रह्म हत्या के आरोप से मुक्त हो चुके हो। सुबह जब क्षत्रिय उठा, उसका मन शांत और हल्का था। गांव के लोग भी उसकी तपस्या से प्रभावित हुए और उसे फिर से स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से कामिका एकादशी का व्रत विशेष पुण्यदायी माना जाने लगा। इस व्रत की कथा केवल सुनने भर से ही यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है और अगर सच्चे मन से किया जाए तो पाप भी धुल जाते हैं।